महाराष्ट्र को लेकर आपका क्या आकलन है? क्या लगता है कि असली लड़ाई नई और पुरानी शिवसेना के बीच में? देखो, महाराष्ट्र में क्या है कि राजनीति से ना आम आदमी का विश्वास उठ गया एक तरह से। जो उठापटक हुई पिछले साल 2 साल में, ठीक है, भाजपा ने अपने हिसाब से किया, शरद पवार ने अपने हिसाब से किया, शिंदे ने अपने हिसाब से किया, लेकिन जो पॉलिटिक्स होती है ना, जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उस कंसेप्ट को महाराष्ट्र बड़ा रिच था पॉलिटिकली, तो उसको धक्का लगा एक तरह से। नए नए प्लेयर्स आ गए उसके अंदर से, और प्लेयर में भी कितने आ गए, एलाइज को फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है आपस में जो है उनको। फिर क्या टिकट बांटने में झगड़े चले, फिर अजीत पवार की एंट्री हो गई, जो लोग सोचते हैं अनकॉल्ड फॉर थी, ज़रूरत नहीं था उस एंट्री का, पहले काफ़ी थे शिंदे और ये लोग जो हैं, तो एक और आ गए उसके अंदर। तो क्या बहुत ज़्यादा क्लटर कहते हो आप, अंग्रेज़ी में क्या कहते हो, तो क्लटर हो गया मतलब वहाँ पे पॉलिटिक्स का, लोगों को नाम याद नहीं है। ये ज़रूर है बीजेपी ने गेन किया, लेकिन एट द सेम टाइम क्या है कि जो क्रेडिबिलिटी है बीजेपी की भी महाराष्ट्र में या वहाँ पे थी, तो 1 नंबर कम हुई वो उससे, इस सारे घटनाक्रम से। अब जो सीटें आएंगी तो मालूम पड़ जाएगा आपको। 48 में से 42 सीटें आपके पास थीं, अब दूसरी शिवसेना हो गई, एक नई शिवसेना हो गई, ये शिवसेना हो गई। सहानुभूति ऐसा लगता है कि उनके साथ ज़्यादा है, तो बीजेपी तो टोटल मिला के देखें एनडीए के फ्रेमवर्क में तो लूज़र हुई ना एक तरह से। बीजेपी खुद की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन आज तो बीजेपी लार्जर कंसेप्ट में नेशनल पार्टी है ना, क्या फ़र्क पड़ता है आपकी खुद की सीटें हैं या 10 एलाइज आपके साथ खड़े हैं, 10 सीटें उनकी हैं, वो आपके साथ ही हैं, आपसे दूर थोड़ी हैं, दैट वे जो है। तो कुल मिला क्या है कि महाराष्ट्र में थोड़ा लॉस हुआ है पॉलिटिक्स का, बीजेपी ने गेन किया, बट एट द सेम टाइम जो उनके स्टार हैं पॉलिटिशियन वहाँ पे, देवेंद्र फडणवीस जो हैं जैसे, उनको भी थोड़ा सा इमेज थोड़ी सी टार्निश हुई। वो ऐसे भी होता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर होता है, कुछ और कारण होते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि आई थिंक महाराष्ट्र में ना एवरीवन इज़ ए लूज़र, इसको यूँ कंक्लूड कर सकते हैं एक तरह से। किसी को कोई ऐसा मज़ा नहीं आया पॉलिटिक्स में। बीजेपी ने किया है लेकिन उनको मज़ा नहीं आया होगा, वो भी परेशान होंगे अगर आए दिन इनको बम्बई से बुलाओ, यहाँ 2-2 घंटे बैठाओ, इनकी बातें सुनो, इनके झगड़े सुलटाओ आपस के, वो भी थक गए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है एक तरह से। और पूरा देश पड़ा ना, खाली महाराष्ट्र थोड़ी है। आए दिन मैं देखता हूँ फडणवीस और शिंदे आए हुए हैं, बैठे हुए 2 घंटे, और भाई दिल्ली वालों को राज तो करने दो, अपने वहाँ राज करो जो है ये। तो मतलब क्या है, कुल मिला के बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया, मतलब खचपच हो गया जो है वहाँ पे। दूसरा क्या है कि वहाँ पे जो लोग हैं, जनता जो है स्थानीय मुद्दों को महत्व देती है, और प्याज के एक्सपोर्ट को रोक दिया तो उसका वहाँ प्रभाव है वहाँ पे जो है। और लोकल 1-2 और इश्यूज़ थे, उसका प्रभाव देखते हैं एमपी ने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया है। वोकल हैं लोग काफ़ी वहाँ पे। अब एक नया चैप्टर चला दिया गुजराती वर्सेस महाराष्ट्र, छुटपुट, उसका भी है असर। मेरा मतलब है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की ब्यूटी चली गई, और एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज़ ए लूज़र। चुनाव में सीटें तो आती जाती रहेंगी, मतलब बीजेपी उसके एलाइज, बीजेपी खुद को 2 सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी, एलाइज जो है वो लूज़ करेंगे। अब अलग बात है कल को उद्धव ठाकरे भी इधर आ जाएं, राजनीति में कुछ पता नहीं चलता भाई। बेसिक तो नेचुरल एलाई उद्धव ठाकरे बीजेपी थे ना, हालात ऐसे बने, कारण ऐसे हुए कि अलग हो गए, वो हो सकता है फिर जुड़ जाएँ साथ में, दैट वे कुछ पता नहीं चलता है। और वहाँ पे एक चुनाव भी हो रहा है, आप देख रहे हैं, उसकी शरद पवार की डॉटर प्रिया सुले क्या वो लड़ रही हैं, और वो सामने उनकी सुनेत्रा जो है उनकी अजीत पवार की वाइफ लड़ रही हैं बारामती में जो है, तो होम टाउन है उनका, वो एक अलग इंटरेस्टिंग मौका देखने का है। तो कुल मिला क्या है कि महाराष्ट्र पॉलिटिशियंस विल कम एंड गो, बट मज़ा नहीं आया चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में, बाय द वे।